हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। तो आज हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे क्लास 4th की ईवीएस की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5, अनीता एंड द हनी बी। तो बेसिकली ये चैप्टर अनीता के बारे में है। अनीता एक गर्ल स्टार है और एक बी कीपर है, वो मधुमक्खी पालन करती है। और ये कहानी एक ट्रू स्टोरी है अनीता के बारे में। और इस चैप्टर में हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम अनीता के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे आरटी एक्ट 2009 क्या है, उसके बाद जानेंगे हम बी हाइव्स और अबाउट हनी बीज, और लास्ट बट नॉट अ लीस्ट हम कवर करेंगे गर्ल स्टार प्रोजेक्ट के बारे में कि गर्ल स्टार प्रोजेक्ट आखिर है क्या। कहानी शुरुआत होती है अनीता से। अनीता कुशवाहा उसका पूरा नाम है और ये भी एक ट्रू स्टोरी है। और अनीता पहले तो देखते कि अनीता कुशवाहा का एड्रेस क्या, कहाँ रहती है। तो अनीता कुशवाहा जो है वो बिहार की एक लड़की है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है। और उसके विलेज का नाम है बोचाहा। तो हनी बीज के बारे में कुछ बता रखा है, मधुमक्खियों के बारे में। तो पहला पॉइंट तो यह है कि जो हनी बीज होती हैं वो लीची फ्लावर्स जो होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्टेड होती हैं। लीची फ्लावर्स जो अनीता थी उसके आसपास के एरिया में बहुत ही लीची के वृक्ष थे, तो लीची फ्लावर्स की तरफ वो बहुत अट्रैक्ट होती है, उससे नेक्टर प्राप्त करती हैं। और दूसरा हमें पॉइंट बता रखा है कि जो मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं, दे ले एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती हैं। और यही एक बेस्ट टाइम रहता है किसी भी बी कीपर को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। तो अक्टूबर और दिसंबर ये एक गोल्डन टाइम है, बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। ये क्वेश्चन सी टेट में पूछ लेता है कि बेस्ट टाइम क्या रहता है। डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि ले एक्स को ले करने का टाइम क्या होता है अक्टूबर टू दिसंबर, उसको इनडायरेक्टली पूछ लेता है कि बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। तो वो रहता है हमारा अक्टूबर टू दिसंबर। अब हम बात करेंगे मधुमक्खियों के छत्ते की, यानी बी हाइव। तो बी हाइव का मतलब होता है छत्ता। तो बी हाइव में एक क्वीन भी होती है, बहुत सारी वर्कर्स भी होती हैं, और कुछ होते हैं ड्रोन। ड्रोन क्या होते हैं? ड्रोन होते हैं हमारे मेल बी। ये क्वेश्चन आता है कि मेल बी को क्या कहते हैं, तो मेल बी को कहते हैं ड्रोन। तो क्वीन का सिर्फ एक काम होता है, सिर्फ एक ही काम, ले एग्स ओनली। इसका सिर्फ यही काम होता है। ये मेल बी के साथ मेट करती है, अंडे देती है, और मेटिंग के बाद मेल बी को ये बाहर निकाल देते हैं हाइव के। उसका और कोई काम नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम अदा करते हैं वर्कर बीज। वर्कर बीज का काम क्या होता है? एक तो नेक्टर कलेक्ट करना, कलेक्ट नेक्टर, फूलों से रस निकालना, बिल्ड हाइव्स, छत्ता भी यही बनाते हैं, और एग्स की देखभाल भी वर्कर बीज करते हैं। और मेल बीज का कोई स्पेशल रोल नहीं होता है, नो स्पेशल रोल। सिर्फ मीटिंग के लिए। और इनके बाद स्ट्रिंग भी नहीं होता है। इन सबके पास डंग होता है, वर्कर बीज के भी पास, क्वीन बीज के पास, लेकिन ड्रोन के पास नो स्ट्रिंग। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, इसे याद रखिएगा। इनमें स्ट्रिंग नहीं होता है। और इनका साइज भी कुछ मीडियम साइज रहता है। वैसे सबसे छोटा साइज ड्रोन का ही होता है, सबसे बड़ा साइज होता है क्वीन का। वर्कर कुछ मीडियम साइज की होती है। और इनमें एक इन्फॉर्मेशन और दी है इस चैप्टर में कि अनीता
एक बॉक्स से, यानी बी कीपिंग के लिए एक बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती, तो एक बॉक्स से लगभग कितना हनी प्राप्त करती थी? तो एक बॉक्स से 12 किलो हनी प्राप्त करती थी, 12 kg फ्रॉम वन बॉक्स। और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे हनी बीज की ही तरह रहते हैं, उन्हीं की तरह कार्य करते हैं, जैसे आंट, चींटियाँ हो गई, टर्माइट्स, दीमक, भैंस, ततैया। जैसा कि अभी हमने देखा कि आंट जो है वो भी हनी बीज की तरह रहती हैं और कार्य करती हैं, तो उसमें भी एक क्वीन आंट होती है जो सिर्फ अंडे देती है, ले एग्स ओनली। वर्कर आंट्स जो होते हैं वो एग्स की देखभाल करते हैं, खाना एकत्र करते हैं, कलेक्ट फूड। और जो हमारे सोल्जर आंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? गार्ड का काम करते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में कि हाउ मैनी लेग्स डज एन आंट हैव। तो चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के हमारे 6 लेग्स होते हैं। अब चाहे बिग आंट हो या स्मॉल आंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के 6 लेग्स होते हैं। दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड compulsory education to each child aged 6 to 14 years। ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन, ये आता है RT एक्ट 2009 के अंतर्गत। गर्ल स्टार्स वो असाधारण लड़कियां या महिलाएं हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी एवं उसे और बेहतर बनाया। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी ये लड़कियां समाज की बेड़ियों को तोड़कर समाज की बालिकाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। इन सारी लड़कियों के ऊपर भारत का एक NGO है गोइंग टू स्कूल, उन्होंने यूनिसेफ की सहायता से उन 15 लड़कियों के जीवन के ऊपर कुछ किताबें छापी और उनके लिए उनके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म भी जारी करी उन्होंने, और उसमें दिखाया गया है कि उन्होंने क्या क्या दिक्कतें झेली, लेकिन उन्होंने अपना स्कूल जारी रखा और यह एक आइकन बन गई आज की वर्तमान लड़कियों के लिए जो स्कूल नहीं जाना चाहती या किसी बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से स्कूल नहीं जाना चाहती, ताकि उन सब चीज़ों से वो बाहर निकलें और स्कूल आएँ। आइए अब उन लड़कियों का नाम जानते हैं जिन्हें गर्ल स्टार का टैग दिया गया। सबसे पहले किरण द जंकयार्ड डीलर, सेकंड अनीता द बी कीपर, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तहसीन द हॉस्टल वार्डन, लक्ष्मी द आर्चर, सूर्यमणि द इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट, इसके बारे में भी NCERT में दिया हुआ है। 6 प्रेमलता द अकाउंट, 7th ज्योति द न्यूज़ रीडर, 8th रूबी द ब्यूटिशियन, 9th कृष्णा द टीचर, 10th शबनम द लोन मैनेजर, 11th संध्या द कंप्यूटर ट्रेनर, 12th माधुरी द विलेज लीडर, 13th अनुराधा द मेडिकल स्टूडेंट, 14th दुर्गा द हेल्थ वर्कर एंड लास्ट भंवरी द पुलिस वीमेन। यह वो 15 गर्ल स्टार हैं जिनके बारे में 15 किताबों में छापा गया है। यूनिसेफ और गोइंग टू स्कूल ने छपवाया है। हर एक किताब में हर एक गर्ल स्टार के बारे में बताया गया है। साथ में इनकी कुछ की शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई है, वो आप यूनिसेफ की वेबसाइट पे देख सकते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो दिस इज़ राजकुमार साइनिंग आउट। जय हिंद।